और अगर देखो मैं बताऊँ कहाँ पे गड्ढे पे जाएगी, अब देखो कितना काटूंगा, ये देखो इतना सा काटूंगा तो गाड़ी गड्ढे में चलेगी। तो ये आपको विद एक्सपीरियंस आएगा। साइड मिरर को देखोगे आप, ये देखो ये देखो ऐसे निकलती है हिमाचल के। देखो क्या फ़ायदा आपको मैंने बताया। देखो ये फ़ायदा है मारुति 800 का, ऑल्टो 800 का। मेन टास्क है थोड़ी क्लच से थोड़ी सी टायर्स में काफ़ी ज़्यादा वो पूरी बाहर से बढ़ा के काटेंगे। ये देखो विद एसी थोड़ा सा मतलब पुश करना पड़ रहा है सेकंड गियर में। ये तो थोड़ा, ये देखो अभी अगर एसी ऑफ कर दूंगा तो बहुत ही इजीली भागती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। मैं प्रे करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से ड्राइव कर रहे होंगे, सेफली ड्राइव कर रहे होंगे। तो आज था बारिश का मौसम और इसमें थोड़ा थोड़ा आधा पार्ट क्या होगा कुछ, ये जजमेंट के ऊपर बना रहा हूँ मैं वीडियो। ये देखो अभी पीछे यहाँ पे साइड पोल है, पोल के साथ साथ से निकाल रही गाड़ी। तो लेफ़्ट साइड जजमेंट के ऊपर की वीडियो है। बहुत टाइम से सब बोल रहे थे कि जजमेंट के ऊपर वीडियो निकालो लेफ़्ट साइड की। तो मैंने पहले वैसे ट्राई किया था एक दिन, तो कुछ उसके भी क्लिप्स डाल दूँगा बीच में। बट अभी इस वाली वीडियो को तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। बिकॉज उस दिन क्या था कि गोप्रो में बैटरी नहीं थी। तो उस दिन क्या हुआ था, गोप्रो में बैटरी नहीं थी और आज थोड़ा सा ऐसा है कि आज बारिश है। तो देखो उस वाली वीडियो को भी आप देख सकते हो, उसमें भी है। ये काफ़ी थोड़ी सी लंबी रहेगी वीडियो। वैसे तो पहले मैंने सोचा था कि थोड़ी छोटी बनाएंगे वीडियो, बट हुआ क्या उस दिन हमारे पास बैटरी कम थी, तो जो अच्छा पोर्शन था वो कैप्चर नहीं हो पाया। बाकी लेफ़्ट साइड जजमेंट के लिए देखो यार, लेफ़्ट साइड के लिए आपको इसकी कटिंग करना है। देखो ना, एक तो मैंने बताया है हमेशा से कि साइड मिरर को एडजस्ट करो। बाकी क्या होता है यार, बाकी जितना आप मतलब गाड़ी चलाते रहोगे उतना आपको मतलब गाड़ी के बारे में पता लगता रहेगा कि गाड़ी कितनी काटनी है, कहाँ काटनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स उस दिन रह गए होंगे वीडियो में। और आज अभी हमने जाना है शिमला की तरफ तक को। ये चीज़ें हैं देखो, अगर आपने नोट करनी है। बाकी और जो जैसे आप जब बारिश वगैरह में चल रहे हो तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये देखो जैसे भी लेफ़्ट साइड से हम निकालेंगे तो ये देखो आपको उस गाड़ी का पता होना चाहिए। देखो इतना पोर्शन देखो कितना निकल रहा है, कितना नहीं निकल रहा है। मतलब आप पूरी मिला सकते हो जितना आपको एक्सपीरियंस हो जाए। ये देखो जैसे अगर आपने मिलाने, देखो पता लग जाना चाहिए आपको साइड मिरर के, उससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी तो जो गाड़ी आप रेगुलरली चलाते हो उस गाड़ी का तो वैसे भी आपको पता लग जाता है। बाकी आज मौसम काफ़ी ख़राब है और ऑल्टो में तो ये है फ़ायदा भी है वाली ऑल्टो में कि इसमें एसी है, तो मतलब फॉग वगैरह नहीं जमती है इतनी। बिकॉज एसी से क्या होता है, मतलब वो एक तरीके से डीफॉग कर देता है सब कुछ, फॉग को क्लियर कर देता है। बाकी जब आप चलाते रहोगे तो आपको इतनी प्रिसाइजली पता लग जाएगा कि आपका लेफ़्ट साइड का टायर भी कहाँ जा रहा है। जैसे भी गाड़ी आ रही है आपको पता होना चाहिए कि लेफ़्ट साइड का मेरा टायर कहाँ जा रहा है, और अपनी गाड़ी की डायमेंशंस का भी पता होना चाहिए कि मेरी गाड़ी कितनी चौड़ी है, क्या है। उस हिसाब से फिर आप गाड़ी निकाल सकते हो। बाकी ऐसे कोई मतलब लेफ़्ट साइड जजमेंट में ना कोई
ट्रिक्स वगैरह नहीं है कि आप ट्रिक्स सोचो या फिर ऐसा है। आपको अपनी सीट वगैरह एडजस्ट करनी पड़ेगी। बाकी तो गाड़ी की जो जजमेंट है वो आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। इसमें मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे जब मैं आपको पिकिंग वगैरह की चीज़ें जो सिखाता हूँ, पिकिंग वगैरह में तो चलो ऐसा है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आप क्रॉस पैडल कर लो। बाकी इसके लिए नहीं, इसके लिए आपको ऐसा है कि जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना उतना आपको पता लगता रहेगा। ये देखो, मैं देखो हमें पता लग गया। अच्छा, बट यहाँ पे मलबा है गिरा हुआ, तो और पीछे भी देखना है, हर जगह को देखना है। और ये देखो, वैसे तो गाड़ी वहाँ पे क्रॉस हो जाती है इस पॉइंट पे, पर यहाँ पे मलबा वगैरह गिरा हुआ है तो उस वजह से क्रॉस नहीं हुई यहाँ पे। बाकी ट्राई करो कि जब बारिश का टाइम हो तो आराम से चलो। और जब भी आप मतलब गाड़ी किसी टाइट एरिया से निकाल रहे हो तो लेफ़्ट साइड को हमेशा दबा के रखो, उतना उतना आपको पता लगेगा। बाकी साइड मिरर का मार्जिन तो आप ले ही सकते हो हमेशा। बाकी मैंने लास्ट वाली जो भी इसमें वीडियो का पार्ट है ये, इसमें ये भी बताया है कि E20 की वजह से कितना पावर लॉस हुआ है। और जब भी कोई ऐसे सिलेंडर लेके जा रहे हैं, सबसे बहुमूल्य चीज़ आजकल। ये देखो संजौली में भी ट्रैफिक। तो पहले वीडियो बनाते बनाते संजौली में ट्रैफिक लग गया था और मुझे काम भी थोड़ा ज़रूरी था, तो उस वजह से वीडियो वहीं तक रखी थी। बाकी अब मैं निकला हूँ वापस। तो देखो यार, वही लेफ़्ट साइड की जजमेंट के बारे में ही बातें चली है इस वीडियो में, मतलब यहाँ पे भी आगे कंटिन्यूशन में जो चली है। तो लेफ़्ट साइड के लिए देखो मैंने आपको बोल दिया, एक आप सीट अपनी प्रॉपरली एडजस्ट करो। बाकी देखो शॉर्टकट कोई नहीं है इसमें लेफ़्ट साइड की जजमेंट के लिए। और ये तो छोटी गाड़ी है, जितनी छोटी गाड़ी होगी उतनी आपकी ईजिली हो जाएगी जजमेंट। और जैसे हमारा पहाड़ी वाला एरिया है, जितने भी पहाड़ वाले एरिया है, इसमें तो आपका ऐसा है ना, इसमें छोटी गाड़ी ही सबसे ज़्यादा कामयाब है अगर आप बिगिनर हो। अगर आपने अभी नई गाड़ी चलाना स्टार्ट किया है और सीख रहे हो अभी, तो सबसे पहले छोटी गाड़ी से, ऐसे तो कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में यही चीज़ बताई है, और जो भी ट्रक वाली वीडियो भी थी लेटेस्ट, उसमें मैंने यही चीज़ बताई है कि कॉन्फिडेंस ही मेन की है कि आप कैसे मतलब अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी कोई देखो इसमें जजमेंट वगैरह में कोई शॉर्टकट नहीं है, जितना आप चलाते रहोगे उतना आता रहेगा। मैं आपको ऐसे बता दूँगे, यहाँ कोई लाइनें लुइनें लगा के वैसे बता दूँ, वैसे नहीं लगेगा पता आपको। बाकी देखो आप अपने साइड मिरर का ले सकते हो। ये तो मैं शुरू से बोलता ही बोलता हूँ हमेशा कि साइड मिरर का मार्जिन लेके चलो किसी भी गाड़ी में। जितना आपको साइड मिरर बाहर को दिख रहा है उतनी मतलब आपके पास जगह हमेशा होगी। तो साइड मिरर से कम भी 6 इंच आप एक्स्ट्रा जगह रखो। और जब आप कटिंग वगैरह कर रहे हो तब आपको थोड़ी सी मतलब एक्स्ट्रा स्पेस और रखना है, क्योंकि जब आप टायर टर्न करोगे तो गाड़ी बाहर जाएगी। तो मतलब हमेशा मतलब आप रखो कि 6 इंच से लेकर 1 फुट तक का मार्जिन होना चाहिए आपके पास हमेशा साइड मिरर से। कटिंग के टाइम पे 1 फुट के करीब, और बाकी के टाइम मतलब 6 इंच के करीब आपकी इजीली गाड़ी सीधे में तो निकल जाएगी। बाकी इस टाइम पता नहीं ट्रैफिक कितना होगा, तो देखेंगे। इस वीडियो को तो थोड़ा लंबा ही रखेंगे, घर तक के लिए देखेंगे, इसको वीडियो को पूरी बनाएंगे। बारिश काफ़ी हो रही है 1-2 दिन से, तो बारिश में थोड़ा सा आराम से जाने, बिकॉज कई बार क्या होता है टायर्स वगैरह तो अगर आपके ठीक है तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। बट हाँ, पुरानी गाड़ियों में ऐसा है कि इनमें ABS वगैरह कुछ नहीं आता है, तो इनमें थोड़ी सी होती है कि हाँ आपकी गाड़ी स्किड वगैरह हो सकती है। बाकी तो छोटी कार्स का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है कि मतलब कहीं से भी इजीली निकल जाएगी, जजमेंट इश्यूज़ कुछ नहीं होंगे, मतलब बढ़िया है। छोटी गाड़ियाँ पहाड़ों के लिए तो सबसे अच्छी गाड़ी ही ये है। ऑल्टो वगैरह, ऑल्टो, मारुति सुजुकी 800, ये गाड़ियाँ बहुत सही है। और अभी तक भी तभी इनकी जो ऑल्टो K10 है
वो काफ़ी ज़्यादा, अगर उसमें आप सोचो कि फ़ीचर्स वगैरह भी कम है तो, और सेफ्टी वाइज इतनी वो नहीं है, लेकिन पहाड़ों के लिए वो बहुत ज़्यादा कामयाब गाड़ी है। वो इसी रीज़न की वजह से है। और ये ऑल्टो भी देखो अराउंड मीटर पे 1 लाख किलोमीटर क्लॉक कर चुकी है और अभी इसकी सर्विसिंग वगैरह भी ड्यू है। और विद AC इजीली देखो 3rd गियर में भी चढ़ाई चलनी स्टार्ट कर रही है ये। यहाँ पे तो हमें डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। बाकी जैसे अगर AC बंद कर दो तो पार में थोड़ा सा पुश आ जाता है इसमें। बट ये कि मतलब AC का भी अपना बेनिफिट है। AC का ये बेनिफिट है कि आपकी फॉग नहीं जमेगी। बाकी ये देखो क्लच कंट्रोल, आपको बाइटिंग पॉइंट पता हो तो आप विदाउट ब्रेक से भी आप गाड़ी को मतलब ये रख सकते हो, एक आइडल पोजीशन पे रख सकते हो ना, आपकी गाड़ी पीछे जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको क्लच के बारे में अपना पता होना चाहिए और थोड़ी सी फ्लुएंट ड्राइविंग होनी चाहिए। अगर आपकी फ्लुएंट है थोड़ी सी ड्राइविंग तो ईजीली हो जाता है। और मुझे लगता है थोड़ा सा आज जो लोग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की वीडियो के लिए भी बोलते थे, हाँ शायद उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है कई बार जब भी ऐसा कुछ मतलब ट्रैफिक वाला एरिया हो, तो कई बार क्या होता है कि टाइम नहीं लग पाता है या फिर कैमरा वगैरह साथ नहीं होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब भी आपकी गाड़ी जैसे आपको लगता है कि इसका मोशन मरने वाला है तो एडवांस में गियर डाल दो, ताकि एटलीस्ट आपका ऐसा हो कि गाड़ी एकदम ना स्टॉल ना हो। तो एडवांस में हमेशा रखो अपनी गाड़ी को, एडवांस गियरिंग करो। जब आपको लगता है कि गाड़ी का मोशन बहुत मरने वाला है तो उससे पहले ही शिफ्ट कर दो, ताकि आपके RPM मेंटेन रहे। और जैसे ये गाड़ी है इनमें RPM मीटर वगैरह कुछ नहीं है, तो वो क्या होता है ये चीज़ें आपको ना गाड़ी चलाते चलाते पता लगता है कि कितना क्या है, कहाँ पे कितनी एक्सेलरेशन देनी है। तो ये चीज़ें विद प्रैक्टिस ही आएगी। पहले आप ट्राई करो कि सीधे सीधे किसी एरिया में वहाँ पे प्रैक्टिस करो, तो फिर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा गाड़ी आपकी फ्लुएंट चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये थोड़ा सा ट्रैफिक वाला एरिया, इसको थोड़ा सा कर सकते हो आप स्किप, क्योंकि मैं 1 गो में ही वीडियो बना रहा हूँ। 1 गो में ही घर तक वीडियो बनाएंगे, बिकॉज होता है कि कंटिन्यूशन में वीडियो बन जाती है, एडिटिंग भी ईजी हो जाती है और ज़्यादा पोर्शन कट नहीं करना पड़ता। बट ये कि हाँ ट्रैफिक वाला जो है अभी ये देखो थोड़ा बाकी शिमला में तो काम वगैरह चले ही हैं। 24x वाटर सप्लाई का काम ले लो, चाहे कोई और काम ले लो, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम तो काफ़ी चले हुए हैं। गाड़ी मरती है, काफ़ी मरती है, और वैसे भी छोटे इंजन है तो इनमें है ये दिक्कत तो आएगी। बाकी इन गाड़ियों में और जैसे SUVs है, इनमें तो डैशबोर्ड भी क्लियरली विजिबल होता है और आपको पता होता है कि कितना मतलब आपने जाना है लेफ़्ट में, तो मतलब इनमें फिर इजी है। थोड़ा सेडान्स वगैरह में मुश्किल होता है, तो मैं स्लाविया में ही बताऊंगा आपको कि लेफ़्ट साइड की जजमेंट कैसे करें ईजीली। तो उसमें बट ये है ना कि मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि देखो शॉर्टकट तो कोई नहीं है। जैसे ये है पुरानी गाड़ियों में देखो स्टेबिलिटी कितनी अच्छी है,
बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है। विदाउट ब्रेक भी मतलब मोड़ पे ना, मतलब पता है मुझे कि ये इधर उधर नहीं जाएगी। पुरानी गाड़ियों की ना कुछ बात ही अलग थी। तो गाड़ियाँ वैसी बनती नहीं है। अब तो मतलब ये है कि आपकी गाड़ियों में सिर्फ टेक लोडेड होगी, बट वो जो आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो नहीं है। एसी थोड़ा सा मतलब पुश करना पड़ रहा है सेकंड गियर में। ये तो थोड़ा, ये देखो अभी अगर एसी ऑफ कर दूंगा तो बहुत ही इजीली भागती है। थोड़ा एसी की वजह से होता है, वैसे भी दबेगी गाड़ी एसी की वजह से। बाकी ये जैसे मोड़े देखो सेकंड गियर में, अगर आपने कंट्रोल देखो कितनी इजीली हो जाती है अगर आपने सेकंड गियर में डाउन शिफ्ट कर लिया। बट ऑल्टो वॉज वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब बहुत ही प्यारी गाड़ी थी। जैसे यहाँ है हम थोड़ा सा बाहर से, बट देखो यहाँ पे पार थोड़ी सी लूज होती है। अब यहाँ से तो अब हम नॉर्मली आराम से निकलेंगे। बाकी जितनी आप गाड़ी चलाते रहोगे आपको उसके क्लच का भी पता लगता है, आपको उसकी जजमेंट का भी पता लगता है, आपको एक्सेलरेशन का भी पता लगता है, और आपको अपनी गाड़ी की मतलब जो आपके फ्लॉज होते हैं गाड़ी में वो भी आपको पता लगते हैं। देखते हैं हम यहाँ से ऊपर को चढ़ जाएंगे और मुझे लगता है कि संजौली में ऐसे भी ट्रैफिक होगा। कर लेंगे ऑफ, देखते सेकंड गियर में देखते कितनी पावर है। वैसे तो शायद होगी, ये थोड़ी सी मरती है अब E20 फ्यूल के बाद से। एडवांस में गियर 80, और ये तो इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन तब है क्योंकि हम थोड़े से तेज़ चले हुए हैं। सेकंड गियर में स्विच किया तो थोड़ी सी मर रही है गाड़ी। ये देखो बस ये इसका ध्यान रखना है, जब भी आप ऐसे मोड़ पे हो वैसे हॉर्न वगैरह कर लो, दबा लो तो आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि आगे से गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि थोड़े से टाइट वाले एरियाज ही है ये सारे के सारे। बाकी ये देखो लेफ्ट साइड जजमेंट कोई मतलब इशू नहीं है, आपको पता होना चाहिए बस। जितनी आप गाड़ी चलाते रहोगे उतना पता लगता रहेगा। बाकी मेन आपकी मतलब सीटिंग पोजीशन भी मैटर करती है कि आप कहाँ पे बैठ रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ, जैसे कुछ लोग होते हैं वो बहुत ही आगे चिपक के बैठते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत ही पीछे बैठते हैं। एक आपकी कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन होनी चाहिए। मैंने उस दिन यहाँ पे ये पोर्शन दिखा रहा था, देखो मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका लेफ्ट साइड का टायर कहाँ जा रहा है। मतलब आपकी इतनी जजमेंट क्लियर हो जाती है जब जैसे जैसे आप गाड़ी चलाते रहोगे। अब यहाँ देखो, अगर मैं बता दूँ, देखो गड्ढे में चल जाएगी, देखो मतलब इतना आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी कब गड्ढे में जाएगी कब नहीं जाएगी। अब जैसे मैं अभी चलूँगा तो ये मेरे को पता है कि बिल्कुल एज पे चल रही होगी। तो अगर मैं यहाँ से लेकर जाऊँ तो देखो यहाँ पे गड्ढा है तो हमने गड्ढे पे नहीं लेके जानी है। देखो ये देखो बिल्कुल एज पे चल रही है, बिल्कुल एज पे चल रही है। और अगर देखो मैं बताऊँ कहाँ पे गड्ढे पे जाएगी, अब देखो कितना काटूंगा, ये देखो इतना सा काटूंगा तो गाड़ी गड्ढे में चलेगी। तो ये आपको विद एक्सपीरियंस आएगा। साइड मिरर को देखोगे आप, और एक जो आपकी लाइन पीछे से चली हुई आ रही है जैसे नाली की लाइन है, तो इसमें भी आपको पता लग जाएगा कि गाड़ी कितने बाहर जा रही है और कितनी अंदर है। तो जजमेंट इतनी प्रिसाइज होनी चाहिए आपकी कि आपको पता लग जाए कि गाड़ी गड्ढे में कौन सा टायर कहाँ जा रहा है। ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ये आपको मैं बता दूं कि कोई इसके लिए शॉर्टकट है तो कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे यहाँ पे काटनी है गड्ढा है तो हमें पता है गड्ढा कहाँ जैसे है।
कई बार हो जाता है, अगर आप थोड़ी सी जल्दबाजी करोगे तो हो जाता है, इधर उधर हो सकती है, बट ये कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जैसे हमारे यहाँ तो टाइट एरियाज़ है, और देखो यहाँ पे मुझे पता है कि राइट में कितनी मिलानी है, क्योंकि राइट आपको दिख भी जाता है, लेफ़्ट से कितनी मिलानी है वो आपको, ये देखो साइड मिरर का मार्जिन देखो, और ये देखो गाड़ी बिल्कुल उसके साथ साथ निकल रही है। और बाकी देखो इंजन ब्रेकिंग की चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। देखो फर्स्ट गियर में विदाउट ब्रेक्स आगे मोड़ पे लेनी पड़ेगी, मतलब यहीं से लेना स्टार्ट कर देंगे, और थोड़ी थोड़ी अगर ब्रेक लोगे तो देखो मतलब कितनी कंट्रोल हो जाती है गाड़ी सिर्फ आपके गियर से। तो ट्राई करो, अगर आप बिगिनर हो तो इंजन ब्रेकिंग यूज़ करो जितनी हो सकती है। इंजन ब्रेकिंग से आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प मिलेगी हमेशा गाड़ी कंट्रोल करने के लिए भी, और ऐसे भी। ये थोड़ा सा देख के चलो, कोई नहीं, मेरे को पता है ना संजौली बाजार का। वापिस से संजौली में पहुंच गया है। तो संजौली में तो आपको पता है एज़ यूजुअल ट्रैफिक होगा ही होगा हमेशा, क्योंकि है काफ़ी चौक्स वगैरह का ट्रैफिक भी है, और ट्रैफिक इस टाइम पे कई बार स्कूल के बच्चे होते हैं, कुछ बड़े बच्चे भी होते हैं, तो ट्रैफिक यूजुअल चीज़ है। और ये हर सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब आप कहीं भी जाओगे तो ये ऐसे कुछ आर्स होते हैं जिसमें ट्रैफिक होता ही होता है। तो एक मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए बोनस पोर्शन डाल देता हूँ, जिसमें यहाँ से अब मैं टाइट वाले पोर्शन में भी चला जाऊँगा, और वापस वहीं से आएंगे जिसमें मारुति वाली वीडियो बनाई थी जो काफ़ी वायरल की थी हमारी। उसमें ऑल्टो को ले जाके देखते हैं, एसी बंद कर देते हैं यहीं से, बिकॉज अभी टाइम है हमारे पास 4:30 बजे तक का, तो वी कैन डू दैट। बाकी देखते हैं, यहाँ से हमने ऊपर को टर्न होना है, और पहले तो हम लास्ट टाइम तो हम यहीं से चले गए थे, तो अब देखते हैं यहाँ से टर्न होंगे। तो यहाँ पे अब आपको जो चीज़ें समझनी है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर भी समझनी है, और थोड़ा खुद भी मतलब दिमाग लगाना है। तो थोड़ी सी बढ़ा के काटेंगे बिकॉज टाइट एरिया है, और इसकी थोड़ी सी कटिंग भी कम है, इसलिए थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे और वेट करेंगे पहले अंकल जी का। ये देखो थोड़ा बिल्कुल यहाँ पे सबसे गंदा पोर्शन है, और ये देखो डबल क्लच क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज एरिया काफ़ी टाइट है, और ऊपर से मोशन जैसे जैसे मरेगा गाड़ी का वैसे वैसे एक्सेलरेशन देनी पड़ेगी। तो ये देखो कितना टाइट पोर्शन है ये, और इस पे पहले भी बनाई है वीडियो, पर उस टाइम पे मारुति 800 में बनाई थी, और उस टाइम पे तो मैं था भी अकेला, और अभी भी ऐसा ज़्यादा वेट कुछ नहीं है हमारी गाड़ी में। बट ये है कि जैसे ये जो पोर्शन है आपके, अब जैसे यहाँ से देखो गाड़ी आ गई है अभी आगे से, देखते हैं यहाँ कहीं ट्राई करते हैं मिलाने की, कहीं मिलती है अगर तो यहाँ कहीं निकल जानी चाहिए गाड़ी गेट के आसपास। ट्राई करेंगे यहाँ जैसे निकलती है अगर गाड़ी, यहाँ पे निकल जाएगी। और है भी आगे से दीदी ड्राइवर है, इतनी ही है। ये देखो ये देखो ऐसे निकलती है हिमाचल के। देखो क्या फ़ायदा आपको मैंने बताया, देखो ये फ़ायदा है मारुति 800 का, ऑल्टो 800 का, ये फ़ायदा है। ये देखो कितने सही तरीके से देखो गाड़ी निकली है, और देखो वो दीदी से वैसे भी कहाँ कितने पीछे जाते। तो छोटी गाड़ियों का देखो यही एक फ़ायदा है, कितने इजीली गाड़ी निकल गई। और ये बोनस पार्ट है आप लोगों के लिए, बिकॉज़ ये वैसे वीडियो का पार्ट होना नहीं था, बट मैंने सोचा मैं कहा कि चलो ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं, हम थोड़ी सी लंबी रख लेते हैं, बट आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा इस वीडियो में, बिकॉज़ ये टोटली ऑल्टो की ड्राइविंग, ऑल्टो की जजमेंट, लेफ़्ट साइड की जजमेंट इसके ऊपर डेडिकेटेड है। और जैसे ऐसे पोर्शन हो तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो कि जो भी लोग पैदल चलने वाले हैं उनका भी ध्यान रखो थोड़ा सा,
कि आप उनके ऊपर मतलब कीचड़ वगैरह ना उछाल दो, बिकॉज हो जाता है कई बार आप थोड़े से जल्दी में होते हो, तो इन चीज़ों का भी काफ़ी ध्यान रखना है आप लोगों ने। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट वर्थ होगी, आप लोगों को मज़ा आएगा। यहाँ से आगे तो ये पोर्शन मतलब काफ़ी ठीक है, अभी आजकल इसमें रोड का शायद काम चला हुआ है और ये थोड़ी सी हो सकता है शायद इसको खुला कर रहे होंगे, बट रोड की कंडीशन थोड़ी ऐसी है। बाकी अब आपको लेफ़्ट साइड के बारे में भी देखो, एक अभी जैसे गाड़ी क्रॉस हुई है उससे भी आपको काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा कितनी गाड़ी कहाँ पे निकलती है। अब ये छोटी गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ियों का ना यही फ़ायदा है। देखते हैं, इनके लिए हम यहीं पे वेट कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे निकल जाएगी गाड़ी। और अभी हमने अपनी तरफ से काफ़ी मतलब रखी है, अभी भी मार्जिन हमने रखा हुआ है कम से कम पूरे 1 फुट का, तो ये मार्जिन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा आज रेनी वाला सीज़न है, मतलब वैसी है, बारिश काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को विजिबिलिटी इतनी अच्छी ना मिल रही हो, बट ये है कि जितना क्लियर दिख रहा है उसमें आप सीखो थोड़ा सा। और फुटवर्क भी इसीलिए डाला है इसी में, ताकि आपको पता लग जाए कि कितना कहाँ पे कितनी एक्सेलरेशन देनी है, कितना क्या करना है। बच्चे हैं तो थोड़ा सा ये नहीं रखेंगे, आराम से चलेंगे, ताकि बच्चों को भी ऐसा नहीं लगे कि कोई काफ़ी तेज़ आ रहा है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे ना गलत वो करते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, तो उस वजह से भी मतलब हो जाते हैं कई बार ना, मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह और ये चीज़ें हो जाती है। तो रोड पे तो आप देखो आराम से चलो, और जब भी जितने भी छोटे वाले रोड हैं इनमें तो आप हमेशा ध्यान से चलो। अब हमने यहीं से टर्न होना है, आराम से टर्न होंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। बाकी देखेंगे उधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी आ रही है, वहाँ पे भी एक गाड़ी टर्न हो रही है, तो ऑटो मुड़ गई। बाकी अब हमने जो लास्ट टाइम हमने रूट लिया था मारुति 800 के टाइम, वही रूट हम लेंगे इस बार भी, और उसी से ऊपर को चढ़ जाएंगे और वो हमारा लास्ट वो होगा। बाकी वीडियो देखेंगे कहीं ऊपर अपने घर वाले रोड पे ख़त्म करेंगे। बट जितने आप टाइट एरियाज़ में जाओगे और जितनी आप टाइट एरियाज़ में गाड़ी लेकर जाओगे उतना आपका थोड़ा सा ना मतलब कॉन्फिडेंस जो होगा वो खुलेगा। और ये वाला पोर्शन अभी आजकल बंद हुआ है इसका, तो क्लिप्स है, बाकी इसमें क्लिप्स भी डालेंगे। बट ये है कि काफ़ी टाइट एरिया से अभी हम निकले हैं और अभी वापस एक और टाइट एरिया में जाएंगे। बाकी आप लोग मुझे बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट कौन सी गाड़ी के ऊपर चाहिए लेफ़्ट साइड जजमेंट। पर ये है, और एक और चीज़ क्या है कि जैसे ये वाले पोर्शन है इनमें स्कॉडा वगैरह और डिज़ायर नहीं जा सकती है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा टाइट एरिया ये छोटी गाड़ियों के लिए ही बने हैं। अगर तो आपकी छोटी गाड़ी है तो आप इससे रिलेट कर सकते हो, पर अगर जैसे आपकी बड़ी गाड़ी है तो इतनी बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, ब्रॉड गाड़ियाँ इसमें फंसेगी। तो आप ले जा सकते हो, लेकिन वही है कि आपको ही दिक्कत आएगी। अब वापस हम चढ़ेंगे इस वाले पोर्शन से, ये वाला पोर्शन है, एसी बंद है, और अब यहाँ से ऊपर को चढ़ेंगे। ये भी सारा टाइट पोर्शन है, हॉर्न बजाते हुए चलेंगे ताकि बाकी ये है कि रोड की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बट ऑल्टो वगैरह बनी ही इसी चीज़ के लिए है, ऐसे ही रोड्स के लिए बनी हैं, और ऐसे ही रोड्स में सबसे ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड है गाड़ियाँ। देखो अब लेफ्ट साइड का पूरा अंदाज़ा लेते हुए निकल जाएंगे। बट एक चीज़ है कि ऐसे पोर्शंस के लिए आपको आपकी गाड़ी में थोड़ी सी पावर अच्छी होनी चाहिए, मतलब ये कि आपकी टाइम टू टाइम आप सर्विस करवाओ, और जब आपकी गाड़ी पुरानी हो जाती है तो जो इंटरवल्स है उसमें 1000-2000 किलोमीटर कम कर दो। अगर आप 10,000 पे कराते हो तो 8,000 पे करा लो, और अगर आप
थोड़ा सा यहाँ पे मोड़ेंगे आराम से गाड़ी, थोड़ा सा बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है जितने भी लोग होते। ये देखो सबसे गंदा एरिया है। यहाँ पे है जो मेन टास्क है, थोड़ी क्लच से थोड़ी सी टायर्स में काफ़ी ज़्यादा वो पूरी बाहर से बढ़ा के काटेंगे, तब जाके गाड़ी इजीली चढ़ जाएगी। ये देखो, बाकी मुझे लगता है जिन पोर्शन से मैं आजकल गाड़ियाँ लेकर जा रहा हूँ और वो भी ऑल्टो, तो मुझे लगता है कि मुझे भैया को क्लच प्लेट डला के देनी पड़ेगी। क्योंकि इसमें है कुछ थोड़ा सा इशू, क्योंकि हमने गियर बॉक्स चेंज किया था तो फ्लाई व्हील में शायद थोड़ा सा वो है, तो इसमें क्लच में थोड़ी सी स्मेल आ जाती है। तो ये देखो, ये था आप लोगों के लिए बोनस पार्ट। और अभी तो हम पूरे ऊपर तक जाएंगे, घर तक, तो उसमें भी थोड़ी सी और बातें कर लेंगे, बिकॉज हमारा जो घर वाला रोड है वो भी आप लोगों को पता ही है कि कितना ज़्यादा टाइट है। बल्कि ये देखो, जो हमने अभी कम्यूट किया है जिस एरिया में, ये मतलब आपका काफ़ी मतलब लंबा एरिया भी नहीं है और अब छोटा एरिया भी नहीं है, लेकिन हाँ हमको तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। आप देख सकते हो कहाँ से वो स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब 9-10 मिनट लगे हैं। बट ये है कि देखो, अगर आपको मतलब कॉन्फिडेंस है और अगर आप मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो बार बार, तो मतलब कम्यूट करना ईजी है आपके लिए। और जैसे ये देखो, इसी पोर्शन से हम ऊपर को गए थे और यहीं से आए, देखो इसमें सिलेरियो भी आई है अभी। और ये देखो, इन्होंने भी आगे इसमें ही जाना है, इसी रोड पे। तो ये थोड़ा सा है, टफ एरिया है। तो मुझे लगता है कि हमारे घर वाले उसमें तो टाइम लग जाएगा ऊपर वीडियो बनाने में, तो देखते हैं। वैसे मैं सोच तो रहा था कि ऊपर तक अगर वीडियो बन जाए तो थोड़ी सी और मतलब आप लोगों के लिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी वीडियो। अभी अंकल की गाड़ी तो निकलेगी नहीं। बढ़िया कि हाँ क्लच की स्मेल आ रही है, बिकॉज क्लच इसका बर्न हुआ होगा क्लच, तो ऑब्वियस सी बात है बर्न, क्योंकि एक तो इसका थोड़ा सा जो हमने ये फुट माउंट रखा है, ये थोड़ा सा ना बीच में इसमें ना थोड़ा सा मतलब जो आपका पैडल है ये ना प्रॉपरली बन नहीं पाता, तो ये थोड़ा सा इसका एक तो पोजीशनिंग थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी हमें। और ये देखो, मार्केट में भी अगर आप चल रहे हो तो भी आपको लेफ्ट साइड की जो जजमेंट है उसका पूरा का पूरा आपने देख के ही चलना है कि कितना है क्या है। और बाकी साइड मिरर्स आपके हमेशा प्रॉपरली एडजस्टेड होने चाहिए, ताकि आपको दिखता रहे कि कहाँ को गाड़ी निकालनी है, कितनी निकालनी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट रखनी है। बट इस वीडियो में तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार आना चाहिए, बिकॉज बहुत टाइम से लोग एक्सप्लोरिंग, आप मतलब सभी की डिमांड थी कि एक्सप्लोरिंग की वीडियोस और एक लेफ़्ट साइड जजमेंट की वीडियो। लेफ़्ट साइड की जजमेंट आज हमने कर दी है और यहीं से ऊपर को चढ़ेंगे अब हम। इसी बंद कर लेते हैं। और ये तो आप लोगों को पता ही है, मेरे वाला रोड ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइट है शुरू से ही। ये देखो, अभी यहाँ पे निकालेंगे अब हम। अब देखो आप पूरी की पूरी, लो जी लो। वैसे तो ये वाला एरिया ऐसा है, यहाँ पे तो इतनी गाड़ी ऑल्टो के साथ तो इतनी केटन मतलब ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो आपको मैं यहाँ पे ना पिकिंग का तरीका बताता हूँ। देखो थोड़ी सी पीछे गई, ये है आपका नॉर्मल एक तरीका जिसमें आप क्लच से ही गाड़ी उठा लो विदाउट कोई पैडल पुडल, ठीक है। मतलब जब आपकी ज़्यादा चढ़ाई मतलब नहीं है तो इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो पिक विदाउट क्रॉस किए। बट इसमें आपको ऐसा होता है कि आपको अपने बाइटिंग पॉइंट का पता होना चाहिए और आपको थोड़े अपने क्लच का पता होना चाहिए कि कितना है, क्या है, कितना नहीं है। अब यहाँ है देखो, ईजिली गाड़ी निकल जाएगी। देखो यहाँ पे देखो बड़ी गाड़ियाँ फंसी है अभी तो। ये देखो
बाकी एक मैं हैंड ब्रेक वाला तरीका भी बताता ही हूँ आप लोगों को। मीनवाइल जब तक ट्रैफिक लगा है, देखो हैंड ब्रेक वाला तरीका कुछ नहीं करना है, हैंड ब्रेक थोड़ी सी डाउन करनी है और बाइटिंग पॉइंट पे ले जानी है और इजीली, मतलब ये वैसे बाइटिंग जो मतलब जैसे अगर आपका जो बाइटिंग पॉइंट है, इसके बारे में अगर आपको पता है कि बाइटिंग पॉइंट मेरा कहाँ जैसे है, वैसे जितनी आप गाड़ी चलाते रहोगे उतना आपको पता लग जाता है कि बाइटिंग पॉइंट मेरा गाड़ी में कहाँ जैसे है क्लच का। बाकी तो ऐसा है कि जो हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक वाला मेथड भी ठीक है, लेकिन वो तभी है, मतलब हम लोगों को तो ऐसा होता है ना कि हम लोग हैंड ब्रेक वाला मेथड यूज़ करते नहीं है, बिकॉज शुरू से वो क्रॉस पेडल सिखाया होता है। अब जिन लोगों की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है मतलब इसकी क्रॉस पेडल वगैरह की, और जो मतलब बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, तो उनके लिए हैंड ब्रेक वाला मेथड भी ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि आपकी गाड़ी नहीं बजनी चाहिए कहीं भी, वो है मेन चीज़। बाकी अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखते, यहीं तक ही रखते हैं। तो आई विश ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा हो, और इस वीडियो पे अच्छा प्यार देना, बिकॉज़ ये वीडियो मतलब काफ़ी उससे बनाई है। क्लच भी फूक दिया है इसमें थोड़ा सा भैया की गाड़ी का, तो क्लच प्लेट भी डलवानी पड़ेगी भैया की गाड़ी में, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल। वैसे तो भैया मुझसे कुछ नहीं बोलेंगे, बट ये कि फिर भी तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार आना चाहिए आप लोगों का। तो आई विश ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू एवरीवन।